सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम होम्योपैथी के ही मेडिसिन से रिलेटेड बात करेंगे। कुछ दिनों से कुछ कारण की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो देखिए, एक्चुअली जो अभी सीज़न स्टार्ट हो रहा है, जो खास करके जो बाहर का सीज़न, ये जो खिज़ां का सीज़न है, जहाँ पे आपको हवाएं बड़ी तेज़ी से चलती है, तो ऐसे केसेस में बच्चों के लिए ख़ास करके एक चीज़ का सामना करना होता है कि चाहे वो फ़ीवर हो या फिर उनको वॉमिटिंग हो या फिर उनको लूज मोशन हो, ये शिकायतें आपको कंटिन्यू कोशिश आपको पेशेंट का ये दिखेगा ज़्यादातर। तो हम कोशिश करेंगे कि इसी में होम्योपैथी की जो इमरजेंसी ऐसे बच्चों को हम इसको ट्रीट करें, और हम कोशिश ये भी करेंगे कि अगर उनके अलावा भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो चाहे वो अदर कॉम्प्लिकेशन क्यों ना हो, तो हम इसी 3 चीज़ों में जो आजकल जो बच्चों में होने वाली है। तो देखिए, अगर आपके पास इस तरह के केसेस हो, आपके पास बच्चे आते हों, केसेस ऐसे हों, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि बच्चे मतलब उसको शायद एब्डोमिनल पेन हो तो बोल नहीं पा रहे हैं, चाहे वो कहीं पर भी पेन हो, और उसके साथ वो चिल्लाना शुरू करते हैं। तो ऐसे केसेस में भी हम इन चीज़ों को देखेंगे। देखिए, ये तो एक्चुअली सीजनल है, वायरल हो सकता है, ठीक है, या बैक्टीरियल भी हो सकता है, किसी को लंबा समय से हो। तो हम होम्योपैथी में हम लोगों के पास इनका सबसे बेस्ट होता यह है कि अगर बच्चा आपके पास इनिशियल स्टेज में है, आपके पास आता है, तो सबसे पहले उनकी जो रेस्टलेस है उन पे ध्यान दें। तो ऐसे चीज़ों में हम 2 मेडिसिन को देखेंगे। जो बच्चों में एंग्जायटी है, रेस्टलेस है, ठीक है, चाहे वो आप कैमोमिला में देखें या नक्स भूमिका में देखें, ये 2 मेडिसिन अगर नक्स भूमिका अगर हम देते हैं तो उसकी बेनिफिट ये होती है कि हमको एक चीज़ का उसमें जो डिफरेंस वो पता चल जाएगा। अब वो डिफरेंस क्या है कि अगर नक्स भूमिका एक पॉइजनस ज़रूर है, लेकिन अगर हम उसको देते हैं तो क्योंकि नक्स भूमिका एक पॉलीक्रस्ट है, तो पॉलीक्रस्ट ये है कि ये आपको इमरजेंसी एज वेल क्रोनिक दोनों केसेस में काम करती है। तो दोनों केसेस के लिए हम उसमें ये देखते हैं कि अगर आप नक्स भूमिका सिंगल डोज देते हैं, तो फिर उसके बाद कोई भी अगर माइजेमेटिक है, अगर डाइजेशन डिसऑर्डर है तो आप बेसिलिनम को दें, या फिर फीवर से रिलेटेड है तो आप फीवर को दें। तो ये 2 मेडिसिन अगर आप जैसे ही दीजिएगा, बच्चे में आपको इमीडिएट रिलीफ हो जाएगा। अब लूज मोशन है तो आप एलोज की तरफ जाएं, ठीक है, या उसके साथ उसको पेन है, क्रैम्पिंग है, हाथ पैर में इधर उधर का दर्द है, ठीक है, बच्चे आपको एंग्जायटी की तरफ दिख रहे हैं और आपको इधर उधर की मतलब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पैर का दर्द में दबाने बोल रहे हैं, ऐसे हैं, तो इनमें मेडिसिन आप क्यूप्रोमेट को देख सकते हैं, कॉलोसिन को देख सकते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग होंगे। लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि नक्स भूमिका जब आप इनिशियल स्टेज में दीजिएगा तो उनका जो पिक ऑफ डिजीज़ है उसको भी तोड़ देगा। पॉलीक्रस्ट है प्लस उसके जो पॉइजनस असरात हैं, चाहे वो लीवर पे हो या डाइजेशन हो या फिर फीवर के हो, उनको भी कम कर देगा, ठीक है। तो आप उनको देने के 10 मिनट या 5 मिनट या जितनी भी आप दूरी आपके सिचुएशन के हिसाब से दें। पोटेंसी आपको पेशेंट को देख करके सिलेक्शन करना है, ठीक है। हम यूजुअली बच्चों में 200 1 ml करते हैं, ठीक है, 30 भी करते हैं। आपको कंटिन्यू अगर देना है 2-4 डोज तो फिर हम 30 की तरफ देते हैं बच्चों को। बड़ों में हेल्दी है ऐसे लोगों में बड़े पोटेंसी देते हैं, 1 ml देते हैं, 10 ml भी कभी वक्त पड़ने पर देते हैं, लेकिन 1 ml ज़्यादातर केसेस में हम इसको रखते हैं। दूसरे इसमें अगर हम आपको बताया कि फीवर के केसेस हैं, आपके पास नक्स है, उसके बाद आप ट्यूबर की तरफ जाएं, उसके बाद आप उसके सिम्टम के हिसाब से जाएं, ठीक है। दोनों कोलैबोरेशन है। आपको लग रहा है कि फीवर डाइजेशन भी मतलब उल्टी भी है, ये भी है, तो फिर आप इपिकॉक को देखें, क्योंकि इपिकॉक एक ऐसी मेडिसिन है कि खास के इसका सीज़न उसका स्टार्ट होता है अभी फरवरी मार्च में। ये इपिकॉक का सीज़न चल रहा है, क्योंकि इनमें बहुत सारी किताबों में इस चीज़ का चर्चा है कि इपिकॉक ऐसे केसों में देखें जहाँ पे आपको आँख का जो फूल है उस समय लगे, तो ये इपिकॉक का सीज़न होता है, क्योंकि इपिकॉक पॉइजन भी है। अब एक केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि आप उनको फीवर आ रहा है, फीवर जा रहा है, फीवर आ रहा है, फीवर जा रहा है, ठीक है, या फिर इस तरह के और भी दूसरे सिम्टम हो सकते हैं, लेकिन ये 2 खास सिम्टम हैं। तो जब फीवर आ जा रहा है तो वहाँ पे मेडिसिनों को आपको अलग अलग देखना पड़ेगा।
ठीक है। तो आप इस केस में ऐसे कर सकते हैं कि अगर ब्लड टेस्ट के लिए देते हैं, टाइफाइड निकलता है तो उनकी अलग से मेडिसिन है। बाकी वायरल जो है, वायरल में आप रस्टोक्स और टेरमफोस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर फीवर है तो रस्टोक्स और टेरमफोस आप कंटिन्यू अल्टरनेट कर सकते हैं 10 to 15 मिनट, 1 आवर, 3 आवर्स। आपको जैसा सिचुएशन दिखे उस सिचुएशन के हिसाब से आप उसको अल्टरनेट रोटेट कर सकते हैं। अब दूसरे केसेस, अब इनके तीसरे केसेस हैं। एक तो डाइजेशन के हो गए और एक दूसरे हो गए कि नहीं, आप कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि बच्चों को नाक में मतलब उंगली डालना होता है ना, तो आप उनको भी चेक कर लें, ठीक है। तो आप इसको देखिए, ये 2-3 दिन में इसको एक दिन 2 दिन में इसको कवर अप कर लेता है, ठीक है। तो ये अभी इस सीज़न का ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। अब एक मेडिसिन ऐसी इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि अगर उनको फीवर के साथ साथ, है ना, फीवर हो, कफ हो, इस तरह का, मतलब आपको सारा चीज़ अगर आपको दिखे, एक कंपाउंड डिजीज़ दिखे आपको, कंपाउंड में आपको टाइफाइड, सॉरी, आपको उसको फीवर भी दिखे, उसको, है ना, कफ भी दिखे, उसको मतलब एक आप देखें ना, कोरोना का सिचुएशन दिखे, अगर आपको कफ है, ये है, इधर है, मतलब एग्जैनिटी है ना, पल्पिटेशन है, इस तरह के अगर किसी बच्चों में देखें तो आपके पास मेडिसिन है एंटीफीबोरिनम। आप एंटीफीबोरिनम मेडिसिन के हाई ग्रेड का फीवर हो, बॉडी टेम्परेचर हो, कफ हो, पल्पिटेशन हो, इस तरह के अगर केसेस आपको हैं इसमें, तो आप इस मेडिसिन, आप एंटीफीबोरिनम को देख सकते हैं। और एंटीफीबोरिनम जो है ना, मैंने आपको बताऊं कि इस मेडिसिन से हमने 80-70% जो कोरोना के केसेस है उस समय हमने उसको इमरजेंसी को डील किया था। तो एंटीफीबोरिनम 205 पोटेंसी में आता है, अच्छी मेडिसिनें हैं, ठीक है। इनका चर्चा बहुत ही कम आपको दिखेगा, कम मिलेगा भी इनका चर्चा, और सारे लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, और मैंने इसको यूज़ किया कोरोना काल में। बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। मेरे पास तो एक ही सब 500 ml का था उस समय, सेंट जॉर्ज से लिया था, तो उसी मेडिसिन ने बहुत सारा मतलब इलाज बचा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं, ख़ास करके ये सीज़न बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी इसमें पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करें। बहुत सारे लोग पेशेंट हमको फ़ोन करते हैं इसके लिए। देखिए, ऑफलाइन कंसल्टेंट इम्पॉसिबल चीज़ है। कुछ केसेस हैं जो उसमें होते हैं, वो भी 10% हैं, उनको कंसाइडर नहीं किया जाता। किसी भी पैथी के अगर 10% केसेस ठीक होते हैं तो उस पैथी को कंसाइडर नहीं किया जा सकता है। आप अगर देखें होम्योपैथी में 2-4 पैथियाँ इसमें सम्मिलित ऐड किए हुए हैं। आप बेच फ्लोर नाम सुने होंगे, आप बायोकेमिक का नाम सुने होंगे, ठीक है। ये अलग अलग पैथियाँ थी, ठीक है। ये होम्योपैथी से कोई ताल्लुकात इनका नहीं था, लेकिन इनको होम्योपैथी में समाया गया। कारण यही था कि इनके भी डॉक्टर जो है ना 10% 15% रिजल्ट देते थे, तो उसके लिए अलग से एक मिनिस्ट्री नहीं होती है ना उसके लिए, क्योंकि होम्योपैथी ही खुद कितने कंट्रीज़ में खुद सस्पेंसेस है, स्यूडो साइंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। फिर बायोकेमिक है, बायोकेमिक उनके भी 12 मेडिसिन है, उसके लिए अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनना, उनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट, ये चीज़ें नहीं, इसमें एमुलेट हो गया 10% 15% केसेस के रिजल्ट पे, ठीक है। आज उसी तरह इलेक्ट्रो हेमोपैथी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है। तो हम ऑफलाइन का सिस्टम ये नहीं है कि मैं ऑफलाइन में आपको देख नहीं पा रहा हूँ, आपको समझ नहीं पा रहा हूँ, इतना ये चीज़ है। अगर यहाँ पे हमको मान लिया हमको देना पड़े, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या रहता है कि हम आपको मान लिया इनकेस हम सोचे कि हम इनको नहीं मेडोरिनम दें, ठीक है, फिर आपको एक दूसरे 4-5वां दिन में बनाने हैं। हम आपको अगर वहाँ पे बोलें कि दवाई खरीदें आप, तो नहीं होगा ना। आप फिर आप दवाई खरीद नहीं पाइएगा ना इतना, कि डॉक्टर साहब का सिर्फ दवाइयाँ खरीदवा रहे हैं। तो आप यहाँ पे जब किसी भी पेशेंट, किसी भी डॉक्टर से आप मिलिएगा तो उनसे आप कंसल्ट लें, ठीक है। एज ए डॉक्टर आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप हमको पेशेंट से बात करा के हमको क्या कीजिएगा, हम तो उसको समझ नहीं पाएंगे ना ऑनलाइन। अगर इतना ही पॉसिबल होता तो सारा सिस्टम ऑनलाइन है, लोग ट्रीट कर लेता, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें बंद हो जाती, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं काम करती, वो 10% के केसेस हैं। अब उसमें टाइम भी लगता है, उसके बारे में क्या सोचा नहीं है। तो ये था आज का जो सीजनल बच्चों के आने वाले हैं, ठीक है। ये आप बूढ़ों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस पोटेंसी का फ़र्क रखें। थैंक यू, धन्यवाद।